हम पेशीय जंतु ऊतक की चर्चा करेंगे। आज मेरा बेटा खेलने गया और खेल के जब लौट के आया तो बोल रहा है मेरे मसल्स में बहुत पेन हो रहा है। आखिर ये मसल्स में पेन क्या है? कहाँ कहाँ पेन हो रहा है? मसल्स यानी पेशियों में। जी हाँ, तो अब हम पेशीय ऊतक के बारे में जानेंगे। यह पेशीय ऊतक हमारे शरीर में मुख्य रूप से गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। पेशीय ऊतक मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे जाते हैं: रेखित, अरेखित और हृदयक। रेखित पेशीय ऊतक, जिसे ऐच्छिक पेशीय ऊतक या कंकाल पेशीय ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में पेशियों जो हड्डियों से यानी कंकाल से जो पेशियां जुड़ी रहती हैं वे रेखित पेशीय ऊतक होते हैं, इसलिए उन्हें कंकाल पेशीय ऊतक। उन्हें रेखीय पेशी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी संरचना में रेखाएं पाई जाती हैं, यानी उन कोशिकाओं के बीच में रेखाओं जैसी संरचना होती है, इसलिए उसे रेखित पेशीय ऊतक कहते हैं। और ऐच्छिक पेशीय ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार इन ऊतकों की गति कर सकते हैं, यानी पेशीय ऊतक जो हम अपनी इच्छा के अनुसार जिसे चला सकते हैं, लाइक पैर में पाए जाने वाले पेशीय ऊतक, हाथों में पाए जाने वाले पेशीय ऊतक, वे मांसपेशियां जिसे हम अपने हिसाब से गतिशील कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने चेहरे में पाए जाने वाले पेशीय ऊतक भी रेखित पेशीय ऊतक भी होते हैं। आपको पता है, हमें हमेशा गुस्सा होने से ज़्यादा हंसना चाहिए। क्यों? जब हम हंसते हैं तो हमारे 14 ऊतक गतिशील होते हैं, जबकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे 43 ऊतक गतिशील होते हैं। और जितनी अधिक गतिशीलता होगी पेशीय ऊतक में, उतना अधिक टूट फूट होगा। तो आखिर क्यों हम गुस्सा करके अपने पेशीय ऊतक को तोड़ फोड़ करवाएं? तो इससे अच्छा है कि हम हंसे और अपनी इच्छा के अनुसार पेशीय ऊतक को गतिशील करें, और उन्हें ही ऐच्छिक या रेखीय पेशीय ऊतक कहा जाता है। अब यह तो समझ गए होंगे कि जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति कर सकते हैं उसे ऐच्छिक या रेखित पेशीय ऊतक कहते हैं। लेकिन ऐसे भी पेशीय ऊतक हमारे शरीर में हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार गतिशील नहीं कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण करते हैं, और वैसे ऊतक को अनैच्छिक पेशीय ऊतक या अरेखित पेशीय ऊतक कहते हैं। अगर हम रेखित पेशीय ऊतक की बात करें तो इनकी संरचना लंबी तथा बेलनाकार और शाखा रहित तथा बहुनाभिक, यानी एक ही ऊतक में बहुत सारे नाभिक यहाँ पाए जा रहे हैं। लेकिन जब अरेखित पेशीय ऊतक की संरचना की बात करें तो उनकी कोशिकाएं लंबी और सिराओं पर पतली, यानी ऊपर और नीचे का भाग नुकीला होता है तथा वह एक केंद्रित होता है। तो अरेखित या अनैच्छिक पेशीय ऊतक हमारे शरीर के आंतरिक अंग हृदय को छोड़कर सभी आंतरिक अंगों में अरेखित पेशीय ऊतक ही पाया जाता है, जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार गतिशील नहीं कर सकते। तीसरे प्रकार का पेशीय ऊतक होता है हृदय पेशी ऊतक, यानी कार्डियक मसल्स। यह हृदय पेशी ऊतक हमारे हृदय में पाया जाता है। इसकी संरचना और दोनों प्रकार की ऊतकों से बिल्कुल अलग होती है। ये भी वैसे बेलनाकार होते हैं, किसकी तरह? रेखित की तरह। लेकिन ये बेलनाकार संरचनाएं आपस में 2-3 संरचनाओं से अधिक संरचनाएं आपस में जुड़ी होती हैं, यानी उनकी शाखाएं निकली हुई होती हैं तथा ये एक केंद्रिक होती हैं। तो हृदय में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का पेशीय ऊतक हृदयक पेशी ऊतक कहा जाता है, जो निरंतर जब तक हमारी जिंदगी रहती है तब तक वह गतिशील होती है। अगर वह रुक जाए यानी हमारी जिंदगी ही समाप्त हो जाएगी। तो हृदयक पेशीय ऊतक निरंतर गतिशील होती है तथा रेखित पेशीय ऊतक हमारी इच्छा के अनुसार गतिशील होती है, और अरेखित पेशीय ऊतक अपनी जरूरत के हिसाब से गतिशील होती हैं। यह 3 प्रकार के पेशीय ऊतक के बारे में हमने जाना। अगला और अंतिम जंतु ऊतक है
तंत्रिका ऊतक। आज ही मैंने क्लास में एक लड़की को बहुत जोर से डांटा, डांट कर वह दुखी हो गया। अचानक एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को दौड़ा दिया, वह दौड़ पड़ा। वहीं एक मेरे छोटे बेटे ने जब गर्म चीज को जैसे ही छुआ, अपना हाथ वहां से हटा लिया। आखिर ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो चेंजेस है, किसी चीज के प्रति हम संवेदी होते हैं, किसी चीज के लिए हम सोचते हैं, जब किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हाथ हटा लेते हैं, जब कोई अच्छा भोजन देखते हैं मुंह में पानी आ जाता है। आखिर ये सभी कार्य किस ऊतक के द्वारा नियंत्रित होता है? जी हाँ, यह ऊतक है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में सभी नियंत्रण का कार्य करता है। हमारे शरीर में सोचने की प्रक्रिया, संवेदनाओं के प्रति हमारा जो रिएक्शन होता है, वे सब तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही तो नियंत्रित होते हैं। तंत्रिका ऊतक, चाहे वो हमारा मस्तिष्क हो, चाहे वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड हो, चाहे वह सूचनाओं को लाने और ले जाने का कार्य हो, तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही किया जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है और तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका के ऊपरी भाग, जो यह एक शाखाओं के जैसी जो संरचना है, उसे द्रुमिका कहा जाता है, जबकि मध्य भाग को कोशिकाएं कहा जाता है। उसके केंद्र में केंद्रक होता है तथा उसके नीचे तंत्रिकाक्ष होता है और यही तंत्रिकाक्ष आगे जाकर पुनः द्रुमिकाओं में विभाजित हो जाता है और इसकी द्रुमिका अगले तंत्रिका कोशिका की द्रुमिकाओं से जुड़ी होती है, जो सूचना को आगे भेजती है। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो यहाँ संवेदन को ग्रहण किया गया और उसके बाद जितनी भी तंत्रिका कोशिका है वह सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में नियंत्रण का कार्य करता है, जो हमारे शरीर को नियंत्रित रखता है, सोचने की शक्ति प्रदान करता है तथा अन्य कार्यों को भी नियंत्रित कर पाता है। तो इस तरह आज हमने जंतु ऊतक का विस्तृत अध्ययन किया। जंतु ऊतक यानी जंतुओं में पाया जाने वाला ऊतक। जंतु ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक जो हमारे त्वचा को, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखता है, हमारे शरीर के सभी भागों को सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है, यानी ये हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। हमने देखा था एपिथेलियमी ऊतक 4 प्रकार के थे: सल्की एपिथेलियमी ऊतक, घनाकार एपिथेलियमी ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक और स्तरित सल्की एपिथेलियमी ऊतक। उनके कार्यों के बारे में भी हमने डिटेल में जाना था। इसके बाद हमने देखा था संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। यह 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा था रक्त यानी ब्लड, जो हमारे शरीर में पदार्थों के संवहन का कार्य करता है। दूसरा हमने देखा था कंकाली संयोजी ऊतक, जिसके 2 प्रकार थे: अस्थि तथा उपास्थि यानी बोन तथा कार्टिलेज। तीसरे प्रकार का संयोजी ऊतक हमने गतिकाय संयोजी ऊतक यानी टेंडन और लिगामेंट को देखा था, जो कि बोन को मसल्स तथा बोन को बोन से जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला संयोजी ऊतक था एल्वियोलर टिश्यू, जो कि शरीर में मरम्मती का भी कार्य करता है और त्वचा को मसल्स के साथ जोड़कर भी रखता है। अंतिम संयोजी ऊतक था एडिपोज यानी वसामय संयोजी ऊतक, जो शरीर को में वसा का संग्रहण करता है तथा हमारे शरीर को ऊष्मा के अंदर और बाहर से शरीर को सुरक्षित रखता है, यानी ऊष्मा वहाँ एक तरह से थर्मोस्टेट का वो काम करता है। अगला जंतु ऊतक है पेशीय जंतु ऊतक, जो 3 प्रकार का था: रेखित, अरेखित और हृदय। रेखित यानी ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में हो; अरेखित यानी अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री; और हृदय यानी कार्डियक पेशीय ऊतक। और अंतिम प्रकार का ऊतक हमने तंत्रिका ऊतक देखा, जो हमारे शरीर में सभी नियंत्रण के कार्य को संपादित करता है। और यह था हमारे जंतु ऊतक का विस्तृत अध्ययन। तो बच्चों, आइए आगे हम देखते हैं कुछ प्रश्न
जो इस टॉपिक पर आधारित है। तो आइए अब इस टॉपिक पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, तीनों प्रकार के पेशीय ऊतक में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ इस प्रश्न में हमें पेशीय ऊतक का चित्र बनाना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदयक। तो यहाँ इन तीनों का चित्र बनाना पड़ेगा और हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे रेखित में यहाँ ऊतक के बीच बीच में रेखाएं पाई गई हैं और बहुकेंद्रिक होते हैं तथा बेलनाकार होते हैं। वहीं अरेखित स्पिंडल के आकार का, यानी ऊपर और नीचे का सिरा नुकीला और केंद्रक इसके बीच में होता है, जबकि हृदयक शाखित होते हैं यानी ब्रांच्ड होते हैं। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न, न्यूरॉन का चिन्हित चित्र बनाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूरॉन की संरचना हमने देखी थी कि यह कुछ एक पेड़ की आकृति का होता है, जिसमें ऊपर में पेड़ की शाखाओं के जैसे शाखाएं निकली होती हैं, जिसे द्रुमिका कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में डेंड्राइट कहते हैं। तथा इसके शरीर की जो मुख्य आकृति है उसे कोशिकाएं कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में साइटोन कहा जाता है। तथा इसके नीचे का जो भाग है जिसे तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन कहा जाता है, तथा इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है। इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर एक संरचना होती है जो इसे कवर करती है, उसे माइलिन शीथ कहा जाता है। तथा माइलिन शीथ के बीच बीच में ये गांठ पाई जाती है जो सूचना को गति देने के कार्य में आता है, जिसे नोड्स ऑफ रेनवेयर, ये जो गांठें हैं जिसे रेनवेयर की गांठें कही जाती है। तो यह है न्यूरॉन का चिन्हित चित्र।